हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। आज की वीडियो में आपके साथ मैं बेसिकली जो डिस्कस करूंगा कि जो आपके स्कोर कार्ड्स हैं, ठीक है। सो बेसिकली द एग्जाम ऑफ बीईटी एंड गैट बी, जो कि आपका 13 मई को कंडक्ट हुआ था, तो एनटीए ने उसके बेसिकली जो स्कोर कार्ड्स हैं वो बेसिकली डिक्लेयर करे हैं, ठीक है। सो दिस इज ए बेसिकली नोटिस फ्रॉम एनटीए रिगार्डिंग द रिजल्ट और बेसिकली द स्कोर, कि जो आपने स्कोर बेसिकली इस एग्जाम के अंदर जो भी आपका स्कोर आया है। एंड बिसाइड दैट आई विल आल्सो डिस्कस कि लास्ट ईयर जो डीबीटी का एग्जाम हुआ था या बीईटी का, जिसे आज हम बीईटी बोलते हैं, अर्लियर इट वाज डीबीटी जेआरएफ। तो उस एग्जाम की लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ रही थी, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। सो दिस इज जस्ट ए, यू कैन लाइक जस्ट गो टू देयर बेसिकली वेबसाइट, और वहां पर आप ये लिंक है कि आप अपना स्कोर कार्ड देख सकते हो। सो दिस दिस इज जस्ट नोटिस आई जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसमें उन्होंने ये भी बेसिकली बता रखा है कि कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किए थे या कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। सो इफ यू कैन सी, इफ इट इज गैट बी, ठीक है, ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे गैट बी के 10,493, एंड आउट ऑफ दैट 9116, दैट इज 9,116 स्टूडेंट्स अपीयर फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। उन्होंने कैटेगरी वाइज भी मेंशन कर रखा है, ठीक है। एंड बेसिकली द सेम वे बीटी, which is basically your biotechnology eligibility test. So for this, basically 14,234 students, that is basically they registered or basically for this particular exam, but basically आपके यहाँ पर सिर्फ 11,904 स्टूडेंट सिर्फ इसमें अपीयर हुए हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, जो आपका ऑब्वियसली गैट भी फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने जनरली बीएससी के बाद एमएससी के लिए जाना है, या कुछ बीटेक स्टूडेंट्स के लिए एमटेक, या कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में भी आपका एंट्री होती है गैट बी के थ्रू। सो इसमें तो चलो बड़ी सारी जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनमें आपके जो भी परफॉर्मेंस आएगी गैट बी के एग्जाम पे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन गेट एडमिशन टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस द कंट्री। लेकिन ये जो बीईटी होता है, ठीक है, इसमें बेसिकली जो रिजल्ट आता है उसमें आपकी दो लिस्ट आती हैं, ठीक है। वन इज लिस्ट वन, ठीक है, एंड अदर इज लिस्ट टू, ठीक है। इसका भी जैसे अभी रिजल्ट जब डिक्लेयर होगा तो उसमें दो लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो जो लिस्ट वन वाले कैंडिडेट्स होते हैं, दे आर एलिजिबल फॉर बेसिकली जेआरएफ। अगर उनको कहीं पर भी आगे बेसिकली पीएचडी करनी है तो बेसिकली उसमें उनकी एलिजिबिलिटी बनती है कि दे आर बेसिकली एलिजिबल फॉर जेआरएफ। डीबीटी जेआरएफ है जिसे आप बीईटी जेआरएफ बोल सकते हो। बट जो लिस्ट टू में कैंडिडेट्स आते हैं वो बेसिकली होते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है ना। सो अब शायद काफी बच्चे जो, अगर उनको नहीं आइडिया है, तो ये एक तरह से जो डीबीटी है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके इसके प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो बेसिकली मान लो कोई 2 साल का 3 साल का प्रोजेक्ट है, तो उन प्रोजेक्ट्स में जो लिस्ट टू वाले स्टूडेंट्स हैं दे आर एलिजिबल फॉर दोज प्रोजेक्ट्स, while those candidates which are in list one, like they can start their PhD anywhere जहां पर भी उनको लगता है कि हमें अपना रिसर्च स्टार्ट करना है। एंड बेसिकली उनके लिए जो फेलोशिप होती है, पहले जेआरएफ होती है, आफ्टर दैट ये भी एसआरएफ हो जाती है जैसे नेट के एग्जाम की तरह। सो दे आर एलिजिबल फॉर पीएचडी, ठीक है। तो ये तो आपके स्कोर कार्ड्स जो हैं बेसिकली वो अभी रिलीज करे हैं बाय बेसिकली एनटीए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बस ये बता देता हूँ कि कट ऑफ जो लास्ट टाइम भी है, देखो कट ऑफ जो होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, नो डाउट, कि कैंडिडेट्स कितने हैं, एग्जाम का लेवल कैसा आया है, ठीक है। एग्जाम का लेवल अगर मुश्किल होता है, टफ होता है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ कम लगती है, ठीक है। लेकिन एग्जाम अगर कंपैरेटिवली इजी आ रहा है तो नो डाउट कट ऑफ उसमें आपकी ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ होती है बेसिकली ये एग्जाम पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये तो चलो मैं अभी आपको सिर्फ, इट इज जस्ट एन आइडिया कि जो 22 में डीबीटी का रिजल्ट आया था, तो उसमें या बीईटी का जो रिजल्ट आया था उसमें यू कैन सी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज की आप देख रहे हो यहाँ पे दो कैटेगरीज, जैसे मैंने आपको लिस्ट वन और टू बताया, तो यहाँ पर दो कैटेगरीज बता रखी हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो कैटेगरी वन वाले होते हैं दे आर मेनली एलिजिबल फॉर पीएचडी, और जो कैटेगरी टू वाले होते हैं दे कैन अप्लाई फॉर सम प्रोजेक्ट, ठीक है। सो अनरिजर्व कैटेगरी की 62%,
मतलब ये आपके 300 में से मार्क्स हैं, ठीक है, आउट ऑफ 300 186 फॉर कैटेगरी 1 एंड दिस इज 180 फॉर दिस। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 163 157, ओबीसी एनसीएल विच इज नॉन क्रीमी लेयर, तो इसमें 160 154, ठीक है, एससी 150 145, एसटी 150 एंड 146, एंड फॉर डिफरेंटली लेबल्ड एबल्ड जो मतलब, तो उनके लिए आपका 150 एंड 144, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट की जो बेसिकली मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पर इन्होंने एक चीज नीचे मेंशन भी कर रखा है कि जो कैटेगरी 1 वाले होते हैं दे आर एलिजिबल टू अवेल फेलोशिप एट एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया, ठीक है। आप कहीं पर भी यू जस्ट एनरोल फॉर पीएचडी प्रोग्राम एनीवेयर इन द कंट्री, एनी यूनिवर्सिटी और एनी recognized institution, सो आपको पीएचडी प्रोग्राम के लिए फेलोशिप डीबीटी देगा, ठीक है। लेकिन जो कैटेगरी 2 है, तो जो डीबीटी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट होते हैं विद फेलोशिप, ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंट टू नेट गेट क्वालिफिकेशन एज पर द डीएसटी गाइडलाइंस, and or they can also enroll into PhD program subjected to selection through institutional selection process। मतलब आप पहले तो प्रोजेक्ट के लिए आपका अगर लगता है इंस्टीट्यूट को कि हाँ भाई वी कैन लाइक कन्वर्ट दैट प्रोजेक्ट इनटू पीएचडी, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। सो तो ये बेसिकली आपको इसमें, और यहाँ पे लिखा है सिलेक्शन इन कैटेगरी 2 डज नॉट एंटाइटल रिसिप्ट ऑफ फेलोशिप फ्रॉम डीबीटी जेरा प्रोग्राम, ठीक है। तो जो कैटेगरी 1 है उनको फेलोशिप वहां से मिलेगी। फिर बेसिकली क्या होता है, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो बेसिकली अगर दे हैव दे कैन लाइक स्पॉन्सर द फेलोशिप ऑफ स्टूडेंट, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। सो 22 में जो कट ऑफ है दैट इज इफ टॉक अबाउट द अनरिजर्व कैटेगरी दैट इज 186 मार्क्स यू नीड टू स्कोर एंड 180 फॉर योर बेसिकली कैटेगरी 2, ठीक है। सो लेट्स सी इस बार जो भी कट ऑफ लगेगा, आई विश ऑल द बेस्ट टू स्टूडेंट्स। आप अपना स्कोर कार्ड चेक कीजिए कि क्या आपका स्कोर कार्ड आया है, क्या स्कोर आपका बेसिकली आया है, ठीक है। सो अब ये तो कट ऑफ पे ही पता लगेगा, ठीक है। कई बार होता है कि मान लो एक स्टूडेंट के मान लो 185 आ गए, 184 आ गए, या जैसे मैं अगर इसको कंपेयर करूं 180 की जगह उसके 178 कुछ है, तो एक एक नंबर से आप देखो कि हम बेसिकली कौन सी कैटेगरी में सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच विल बी लाइक जब वो अनाउंस करेंगे कट ऑफ, तभी हम इस कंक्लूजन पे आ पाएंगे क्या कट ऑफ है। दिस इज जस्ट एन आइडिया कि लास्ट ईयर आपकी कट ऑफ रही थी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, इसमें मैंने आपको थोड़ा स्कोर कार्ड्स के बारे में बताया, और लास्ट ईयर जो बीईटी की कट ऑफ रही वो मैंने आपको बताया, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन you can subscribe to our channel which is Biotech Sapiens, and if you have any query, basically you can mail us at biotechsapiens29@gmail.com. Thank you so much.